नमस्ते। आप कस्टम जीपीटीज बना कैसे सकते हैं, इस वीडियो उस बारे में करेगा बात और आपको बताएगा कि आप बना कैसे सकते हैं। वो इंस्ट्रक्शन टैब क्या है, कॉन्फ़िगर और क्रिएट का टैब क्या है और कहां से आप बना सकते हैं, इसको भी बताऊंगा। और किस पर्पसेस के लिए आप बना सकते हैं और क्यों बनाना चाहिए, वो आपको भी बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो ये थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल क्लास रखने में मैं भरोसा रखूंगा कि जहां पर मैं चला जाता हूँ चैट जीपीटी के अंदर सबसे पहले। और जहां चैट जीपीटी में आने के बाद जब आप देखेंगे, जब आप यहाँ जाएंगे, जीपीटीज आपको यहाँ ऐसे दिखाई देगा। आपके लिए जीपीटीज ऐसा होगा। जीपीटीज जहां पर आप एक्सप्लोर जीपीटी के अंदर क्लिक करेंगे, एक्सप्लोर जीपीटी के बाद आप ये माई जीपीटी के बगल में क्रिएट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, तब आपको दो ऑप्शन नजर आता है, क्रिएट, कॉन्फ़िगर, और यहाँ दिखाई देता है प्रीव्यू। ओके, तो क्रिएट मोड क्या है, उसके पहले आपको जाना होगा कॉन्फ़िगर में, जहां पर आपको माई जीपीटी का देना होगा एक नाम, आपको देना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन, आपको देना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो आपका इंस्ट्रक्शन होगा उसके मुताबिक ही ये जीपीटी काम करेगी। आप कॉन्वर्जेशन स्टार्टर, मतलब कौन सा आपका की जो चीज होना चाहिए, जो आपको जिससे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो, जिसके बदौलत इंसान को आंसर मिले। नॉलेज बैंक जो आप डाल सकते हैं, जो आपको वो बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल करेंगे आप, जिसके थ्रू वो आंसर दे, तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डालना चाहिए। और रिकमेंडेड मॉडल आप डाल भी सकते हैं और आप नहीं भी डाल सकते हैं कि नो रिकमेंडेड, यूजर विल चूज द मॉडल दे प्रेफर, वो आप कर सकते हैं। और आप यहाँ पर कैपेबिलिटीज के अंदर वेब सर्च, कैनवास, इमेज जनरेशन और कोड इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस को ऑन कर दीजिए। और न्यू एक्शंस को ऑफ ही रखना चाहिए, क्योंकि न्यू एक्शन मतलब आप यहाँ पर कोई स्कीमा और शेड्यूल डालेंगे और वो जो चीज़ है वो आउटसाइड चैट जीपीटी होगी और उसका आपको अलग से एपीआई लेना पड़ेगा। सो ये अभी हम लोग इस बारे में नहीं जाते हैं। हम लोग नॉर्मली जाएंगे और हम चैट जीपीटी का ही इस्तेमाल करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम चैट जीपीटी का ही इस्तेमाल करेंगे अपने माई जीपीटी को बनाने के लिए। तो हम चले जाते हैं चैट जीपीटी के अंदर। मैं चला जाता हूँ, मेरे पास एक मेरा कस्टम जीपीटी बनाया हुआ है, मेरा नहीं है, एक जन का है, उन्होंने बना रखा है। और ये कस्टम जीपीटी का मैं करूंगा इस्तेमाल, सॉरी, मैं कस्टम जीपीटी का करूंगा इस्तेमाल। और मैं कस्टम जीपीटी के अंदर मैं लिखते जाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको वापस ले जाता हूं मैं अपने स्लाइड में, जहां पर आपको मैंने बताया क्रिएट का ऑप्शन के अंदर आप चैट जीपीटी को बताते हैं कि ड्राफ्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, स्टार्टर्स एंड इंस्ट्रक्शन, कॉन्फ़िगर में आप मैनुअली एडिट कर लेते हैं। और आपको कॉन्फ़िगर का टैब, प्रीव्यू का टैब दिखाई देता है। डिजाइनिंग कस्टम इंस्ट्रक्शन, जहां पर आप रूल्स में लिखते हैं ऑलवेज आस्क फॉर मिसिंग बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, नेवर रूल्स की नेवर, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, आप उससे नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग उसे बोलते हैं। आप नॉलेज फाइल्स को डालेंगे। नॉलेज फाइल्स को डालने से क्या होगा कि आपका उसको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। जब उसको इंफॉर्मेशन मिलेगा उससे वो और अच्छे से कर सकता है काम, जैसे एफएक्यूज, ब्रांड वॉइस, एग्जांपल्स, एसओपी, स्लाइड, स्क्रिप्ट, चेकलिस्ट, पॉलिसीज, टेम्पलेट्स, ये सब आप डाल सकते हैं पीडीएफ और इमेजेस के रूप में। आपको कैपेबिलिटी टॉगल जो मैंने आपको दिखाया, वेब सर्च, कैनवास, इमेजेस को मैंने ऑन रखा, एक्शंस को ऑफ किया। When to turn web search on, current tools, news, prices, schedules, tools and latest documents। और आप यूजर रिक्वेस्ट, क्रिएट अ सपोर्ट टिकट फॉर दिस इशू, ये सब कस्टम एक्शंस, गिविंग योर अपर हैंड्स, ये सब होता है। ये हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। और हम जाएंगे पब्लिशिंग ऑप्शंस के अंदर। अगर हम बात करें तो आप इसको ओनली लिंक्स पब्लिक और स्टोर्स में आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। और ये है चीज़ है जहां पर अभी मैं आपको मेरा, ये आप जो डिजिटल पाठशाला देख रहे हैं उसके बेसिस में मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। सो हम लोग का टास्क है कि क्रिएट अ डिजिटल पाठशाला ट्यूटर जीपीटी ट्रेन्ड ऑन योर ओन कोर्स नोट्स। तो मेरे पास है नोट्स, मेरे पास है पीपीटीज है, एचटीएमएल फाइल्स हैं मेरे पास। और मेरे पास ये इंस्ट्रक्शन, सैम्पल इंस्ट्रक्शन है।
और इसको मैं जाऊंगा और मैं लिख दूंगा कि मेरे मैं अभी उतना ज्यादा आपको मैं उतना ज्यादा अभी मैं डेटा नहीं डाल रहा। आप उसके अंदर डालेंगे तो आपको और रिफाइंड आंसर्स मिलेंगे। यहाँ पर मैं जाता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ जनरेट फॉर मी द माई जीपीटी इंस्ट्रक्शंस। जब मैं ये लिखता हूँ यहाँ पर तो आप देखिए ये नाम दे दिया है डिजिटल पार्सल ट्यूटर। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर अगर मैं नाम दे देता हूँ, ये ऊपर आपको नाम दिखने लगेगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपको मैं भी नहीं डालता हूँ, मैं यहाँ आइडेंटिफाइंग एंड रोल में मिशन स्टेप मैं ये पूरा चीज को कॉपी करके इसको पूरी चीज को मैं कॉपी करके डाल देता हूँ इंस्ट्रक्शंस में। और आप यहाँ पर मैं अगर मैं पूछूंगा इससे कोई सवाल तो ये उसका आंसर देना चाहिए। मैं यहाँ चला जाता हूँ क्वेश्चंस। आज आपके पास आपके सवाल होंगे तो आप उसको खुद से डाल सकते हैं। कि अगर आप पूछेंगे चैट जीपीटी के बेसिक्स के बारे में, सो लेट्स सी। मैं अगर यहाँ पर डाला, यहाँ इंस्टेंट मोड में है, आपको स्टेप 1 व्हाट इज चैट जीपीटी, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप आपको जनरेटिव एआई कोडिंग माई जीपीटी इसके बारे में जैसा हम लोग ने उसको दिया था। और ये क्रिएट प्रॉम्प्ट के लिए कैसा प्रॉम्प्ट बनाना चाहिए, एग्जाम्पल लर्न एआई स्टेप बाय स्टेप, सिंपल लर्निंग और क्रिएट पावरफुल स्किल्स। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप इसको पब्लिश करेंगे, अगर तो आप चाहते हैं कि ये आपका नाम बार बार लिखे तो वो भी पॉसिबल है। आपको इंस्ट्रक्शन के अंदर ये चीज को मेंशन कर देना है, जहाँ एंड इंपॉर्टेंट लेसन विथ ये है उसके जगह आप लिख देंगे कि जब भी आंसर दे आपकी कंपनी का नाम आपका नाम लिख के दे वो, ताकि आपका ब्रांडिंग हो, आपका आपने बनाया ये सबको मालूम पड़ जाए। ये भी चीज आप कर सकते हैं, पब्लिक जीपीटीज बना सकते हैं आप। जब आप जैसे यहाँ क्रिएट करेंगे ये क्रिएट हो जाएगा और आप इसको आपसे पूछेगा कि आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आप अपने लिए सेल्फ में रखना चाहते हैं या किसके लिए आप बना रहे हैं। सो ये चीज आप कर सकते हैं। ये चीज था मेरा दिखाने का पर्पस। आपको नॉलेज जो है वो आप यहाँ से अपलोड फाइल से आप नॉलेज बैंक में डाल सकते हैं और ये चीज आपका क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पर अगर कोई अपना खुद का लोगो डालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, या आप चैट जीपीटी को बोल के बनवा सकते हैं स्पेशली फॉर उसके लिए आप अपना लोगो भी बनवा सकते हैं। सो ये चीज था, ये आपको मुझे दिखाना था। अगर आपका और अब आप ये समझेंगे कैसे कि हमको इसके लिए माई जीपीटी बनाना चाहिए या क्या करना चाहिए। अगर आपका कोई एक टास्क जिसको आप 3 बार से ज्यादा रिपीट करते हैं उसके लिए आपको माई जीपीटी बना लेना चाहिए। कस्टम जीपीटी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू एन असिस्टेंट, द क्लियरर योर प्रोसेस द बेटर योर जीपीटी। Define the repeated tasks, write strong instructions, upload clear knowledge files, choose capabilities carefully, test before sharing। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसे आप ये कर लेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस चीज के लिए आपको माई जीपीटी बनाना चाहिए और किस चीज के लिए नहीं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बनाएंगे कि किस चीज के लिए, आपका यूज केस क्या होगा। और वो चीज के लिए आप ऐसे यूज केसेस को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।